Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 3 of important question and answer series Marketing Management. Question number 3 हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इसमें हमको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है. PCL. Product life cycle. The product life cycle is a concept used to describe the stages that a product goes through from its introduction to its eventual decline in the market. Product life cycle जो है एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज करा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए स्टेज, जिसको कोई भी प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है उसकी ग्रोथ होती है, जब वो अपनी मैच्योरिटी पर पहुंचता है और लास्ट में वो डिक्लाइन होता है किस तरीके से, इसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है. अब इसके बारे में और डिटेल में हम समझते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ ग्राफ है टाइम और सेल्स. इंट्रोडक्शन हुआ, टाइम जैसे जैसे बीता ग्रोथ मिली हमें, सेल्स बढ़ी, टाइम और आगे बीतता गया और ज़्यादा हमारा इंक्रीज हुआ, मैच्योरिटी पे पहुंचा अपने पीक पॉइंट पर और आगे बढ़ता गया, टाइम होता गया तो वो डिक्लाइन होता गया. एक स्टेज वो हो गई कि उस प्रोडक्ट का जो है डिक्लाइनेशन चालू हो गया, मतलब उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट हो गई. इस ग्राफ में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से शो करा है. नंबर 1 होती है हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज. This is the stage when new product is introduced to the market. ये वो स्टेज होती है जब जो है नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा जाता है मार्केट में. सेल्स आर टिपिकली लो एज कंज्यूमर्स. सेल जो है लो होती है एज कंज्यूमर आर नॉट येट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता. कंपनीज ऑफ्टन इन्वेस्ट हैवीली. कंपनीज हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं इन मार्केटिंग और प्रमोशन में, जिससे कि क्रिएट हो सके अवेयरनेस और जनरेट हो सके डिमांड. एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल ने लॉन्च करा था अपना फर्स्ट आईफोन 2007 में. ये जो है एक नया प्रोडक्ट था मार्केट में और सेल जो थी इसकी बहुत ही ज़्यादा स्लो थी. एज कंज्यूमर वर अनफेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्क्रीन स्मार्टफोन, क्योंकि उस टाइम के लोग बाग जो है टच स्क्रीन स्मार्टफोन से जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए. नेक्स्ट है हमारे ग्रोथ स्टेज. इन दिस स्टेज सेल्स बिगिन टू इंक्रीज. ये जो स्टेज होती है इसमें जो है सेल जो है इंक्रीज होनी चालू हो जाती है, क्योंकि अवेयरनेस जो है स्प्रेड होने लगती है, कंज्यूमर को डिमांड आने लगती है. कॉम्पिटिटर में एंटर द मार्केट. कॉम्पिटिटर भी आने लगते हैं मार्केट में, लीडिंग टू इंक्रीज कंपटीशन, जिससे कि कंपटीशन हमारा बढ़ता है. कंपनीज का फोकस होता है बिल्ड करने पर ब्रांड की लॉयल्टी और एक्सपेंड करने में उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, साथ ही साथ इम्प्रूव करने में प्रोडक्ट के फीचर्स को. अब इसका एग्जांपल क्या है, जब हम इनिशियल लॉन्च हुआ था आईफोन का, उस टाइम ज़्यादा नहीं चला था वो 2007 में. आईफोन ने गेन करी पॉपुलैरिटी रैपिडली और सेल्स जो है उसकी आने लगी. कंज्यूमर ने अडेप्ट करे स्मार्टफोन. एप्पल ने इंट्रोड्यूस करे और नए मॉडल्स विद एनहेंस फीचर, जिससे कि लीड हुआ कंटिन्यूस ग्रोथ और सेल्स इन द मार्केट शेयर. थर्ड है हमारी मैच्योरिटी स्टेज. सेल्स जो है इसमें पीक पर पहुंचती है ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज. इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है रीच होता है उसकी मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन पर. कंपटीशन जो है कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की अलग एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है. कंपनीज में फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. कंपनीज का फोकस होता है प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन, कॉस्ट रिडक्शन और मार्केट सेगमेंटेशन पर, जिससे कि मेंटेन हो सके मार्केट शेयर. एग्जाम्पल इसका हमारा एप्पल का हम चला रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन मार्केट मैच्योर्ड, न्यूमरस कॉम्पिटिटर जो है एप्पल के एंटर हुए मार्केट में, ऑफर दिए उन्होंने वाइड रेंज ऑफ डिवाइस विद अलग अलग फीचर्स, प्राइस पॉइंट. एप्पल ने कंटिन्यू रखा अपना इनोवेटिव विद न्यू आईफोन मॉडल. इनोवेशन उसका लगातार रहा एप्पल का. इंट्रोड्यूस करी सर्विसेज जैसे कि ऐप स्टोर और डिफरेंशिएट करा अपने आप को उन कंपनी से जो कॉम्पिटिटर मार्केट में थे. अपने आप की एक अलग ही वैल्यू एप्पल ने मेंटेन रखी. इसके बाद आती है डिक्लाइन स्टेज. इन दिस स्टेज सेल्स बिगिन टू डिक्लाइन. इस स्टेज में जो है सेल जो है डिक्लाइन होने लगती है. मार्केट सैचुरेशन होता है, चेंज होते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजिकल का एडवांसमेंट होता है. इस वजह से जो है प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन होने लगता है. जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज विच कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्टेड, डिमांड फॉर स्टैंड अलोन जीपीएस डिवाइस डिक्लाइंड. जैसे कि पहले स्टैंड अलोन जीपीएस डिवाइस होते थे, अब जो है उनकी जो है डिक्लाइन होने लगे. मैन्युफैक्चरर ने जो है डिसकंटिन्यू कर दी उनके जीपीएस प्रोडक्ट लाइंस
और शिफ्ट करा फोकस उनका अदर कैटेगरीज में, जैसे कि वेयरेबल टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव नेविगेशन सिस्टम पर। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 24 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।